हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मीर। आज हमारे साथ है निहारिका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन एंड उनकी जो रियल स्ट्रेटेजी थी प्लेसमेंट के लिए, उस सब एक तो हम बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे रियल कन्वर्सेशन विद निहारिका। हेलो निहारिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट and all the best for your future goal. Thank you. First of all, first question is for प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या था और वो प्रोसेस में राउंड क्या था और राउंड में क्या क्या हुआ? तो पहले तो इंग्लिश असेसमेंट था, तो उसमें अकॉर्डिंग टू मेरा जितना एनालिसिस है, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, इम्पोर्टेंट था कि सब अटेंड हो, सब कुछ अटेंड किया है। अब अगर रॉन्ग भी हुआ है ना तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इंग्लिश असेसमेंट में, उनका मोस्टली ये हुआ है कि या तो कोई कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन रहेगा, या तो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला रहेगा, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। उसमें प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों का। और तो उसमें पहले 10 ग्रामर क्वेश्चंस, फिर 2 वीडियो कॉम्प्रिहेंशन था, नहीं था, इट मीन्स लाइक कि क्वेश्चंस थे, फिर उसके बेसिस पे वीडियो बनाकर उन लोगों को ये करना था, मतलब 1 या फिर 2 मिनट्स का वीडियो ऑन होता था। फिर उसके बाद थर्ड था वॉइस ओवर कॉम्प्रिहेंशन। फिर वहाँ से अमेरिकन एक्सेंट में वॉइस ओवर था, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे एंड फिर ऑप्शंस थे, तो वो एक था। और ईमेल राइटिंग, 2 ईमेल राइटिंग थे। अगर 120 वर्ड्स का बोला है तो मिनिमम 100 वर्ड्स का होना ही चाहिए, और अगर 90 वर्ड्स का बोला है तो मिनिमम 80 वर्ड्स का होना चाहिए। तो अटेम्प्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, डिफरेंस की रॉन्ग है राइटिंग, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सेकेंड राउंड था टेक्निकल। तो टेक्निकल राउंड में 3 पार्ट्स थे। पहले तो टेक्निकल था तो कोडिंग था, एंड देन आफ्टरवर्ड्स गेमिंग था, ठीक है। तो टेक्निकल में एलिमिनेशन था, कोडिंग और गेमिंग में नहीं था। कोडिंग में एलिमिनेशन नहीं था, डायरेक्टली गेमिंग में जा सकते थे। तो टेक्निकल में 2 सेक्शंस थे, आईटी फंडामेंटल्स एंड सूडो कोड्स। तो जितना मैंने सुना था लोगों के हिसाब से उनको सूडो कोड्स डिफिकल्ट गए, बट आईटी फंडामेंटल्स इजी गए। मेरा उल्टा हुआ, तो मेरे लिए सूडो ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू आईटी। फिर उसके बाद वो एलिमिनेशन राउंड था, अगर वो क्लियर हुआ तो नेक्स्ट में जा सकते हैं, दिस इज कोडिंग। कोडिंग में अगर सिंटैक्स पे लिखा, बेसिक कोड पे लिखा तो भी ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उधर एलिमिनेशन नहीं है। फिर उसके बाद उसमें टेस्ट केसेस क्लियर हुआ है नहीं हुआ है वो चेक नहीं भी किया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वो सेव होना चाहिए। एंड थर्ड राउंड वाज गेमिंग। अब गेमिंग ही सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा था, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्टली तो बोला नहीं किसी ने कुछ, बट इनडायरेक्टली बोल के रखा था कि गेमिंग ज़्यादा मैटर करेगा, गेमिंग एंड टेक्निकल एज कम्पेयर टू कोडिंग। तो गेमिंग में एटलीस्ट 10 लेवल्स तो क्लियर होने चाहिए हर एक गेम में, तो मेमोरी गेम, सूडोकू, वो सब टाइप का था। और फिर हाँ, मेरा एक गेम में 16 लेवल क्रॉस हुआ था, बाकी के सब में 10+ हुए ही थे। फिर लास्ट था बिहेवियर के बेसिस पे, तो वो उस पर पहले ही उन लोगों ने बोला था कि डोंट ट्राई टू प्रिटेंड समथिंग एल्स, तुम जो हो वही करो, क्योंकि उनका एआई स्ट्रॉन्ग है ना पे प्रिटेंड करने के लिए, कौन बन रहा है, कौन सच है, वो सब चीज़ें करने के लिए। तो अगर एक साइड पे मतलब ऐसा एक स्केल था, तो एक्सट्रीमली हाई, मीडियम, न्यूट्रल, वैसा सब वाला स्केल था, क्वेश्चन था, और फिर स्केल के बेसिस पे सिलेक्ट करना था। तो अगर एक ऐसा फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन पे अगर ऐसा फर्स्ट वाले पे रखा है ना कि आई एम सोशल, तो आगे भी वैसा ही रखना पड़ेगा। अगर वो चेंज किया कि आई एम नॉट सोशल, आगे जाके अगर उनको ऐसा डाउट आया कि कुछ तो गड़बड़ है या फिर ये इंसान कुछ फेक है, कुछ दिखा रहा है, तो वो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद था थर्ड इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू राउंड में बेस्ड ऑन, अभी हर एक का अलग अलग था। कुछ लोगों को सिर्फ नेम, हॉबीज, नेम का मीनिंग क्या है उनके, वो सब पूछा। कुछ को बहुत टेक्निकल में गया, कुछ का सिर्फ रेज्यूमे बेस्ड था। मेरा सिर्फ रेज्यूमे, उसमें भी सिर्फ प्रोजेक्ट्स बेस्ड था, तो मेरे 3 प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा और थोड़ा एचआर साइड भी गया, और वो लास्ट राउंड था। उसके बाद थैंक्स। डीएसए एंड डेवलपमेंट इंटरव्यू राउंड में किसका कितना % रोल था? तो वो हर एक इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि किसको क्या पूछना है। लेकिन अगर कंपनी का जब जेडी निकलता है, अगर जेडी में वेब डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है, और अगर रेज्यूमे में भी, एक इंसान के रेज्यूमे में भी अगर वेब डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस है, तो फिर उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं।
लेकिन आपके इसमें कौन सा था ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही पूछा। प्रोजेक्ट पे? हाँ। डीएसए प्रिपरेशन में कितना टाइम रियलिस्टिक लगा और मोटिवेशन कैसे आपने ली? तो डीएसए फर्स्ट ईयर से ऐसा नहीं है कि डीएसए आज किया और आ जाएगा, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली थोड़ा फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए। और मैंने प्रॉपर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन 7 से ही स्टार्ट किया, उसके पहले नहीं किया। लेकिन फर्स्ट ईयर से थोड़ा डीएसए का बेसिक नॉलेज था, लिंक और उसके आगे का थोड़ा था, ट्रीज वगैरह, ट्रीज एंड ट्रांसफर। ओके। जर्नी के दौरान आपने कौन सी मिस्टेक की और बाद में रियलाइज हुआ कि वो नहीं करना चाहिए था? तो रियलाइज ये हुआ कि एप्टीट्यूड के लिए पहले ही थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं होगा, बट प्रेशर आएगा तो वो दिमाग में ऐसा घूमते रहेगा कि अभी कॉलेज है, अभी प्रोजेक्ट है, अभी ये है, वो है, तो कैसे प्रिपेयर करें। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए अगर वेकेशन में ही स्टार्ट किया एप्टीट्यूड तो ज़्यादा बेटर है। ओके। एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी कंपनी बेस्ड है कि अभी कैपजेमिनी में ज़्यादा करके वो लोग सूडो कोड्स, आईटी फंडामेंटल्स में एसक्यूएल हैक होगा, फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग भी थोड़ा आता है, फिर उसके बाद सीएनएन भी आता है। तो हर एक कंपनी के बेसिस पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। बेसिक तो सबका सेम होगा, डीएसए तो सबका कॉमन होने वाला है, फिर इंग्लिश तो होने ही वाला है, कुछ में नहीं होता है बट मोस्टली होता है। फिर एसक्यूएल भी कॉमन है, तो जो कॉमन है ना वो प्रिपेयर करके रखें। कंपनी सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी स्पेशल? स्ट्रैटेजी नहीं था, बट जिसमें एलिजिबल थी उसमें एनरोल करते गई। एनरोल सब में करो, सब एक्सपीरियंस मिलेगा, एप्टीट्यूड का भी उतना एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जितना आगे जाते जाएंगे उतना बेटर ही है ना। तो अगर इंटरव्यू का भी अगर 2-3 बार अगर किसी को एक्सपीरियंस मिला वो भी बेटर है, तो एनरोल सब में करो जिसमें एलिजिबल हो। ओके। क्या आप कुछ ऐसा यूनिक टिप्स शेयर करेंगे जो आप इंटरव्यू के पहले नहीं जानते थे लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि वो मालूम रहना चाहिए था? हाँ, तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें लोगों को पता होता है कि ये प्रिपेयर करना है, वो नहीं करते, वो छूट जाता है। आपके हिसाब से जॉब और इंटरव्यू सिलेक्शन के टॉप डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है? बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, बेस्ड ऑन रियलिटी। अगर इंटरव्यू को लगा कि तुम फेक बन रहे हो, वो नहीं लेगा। अगर उसको लगा कि ठीक है ये इंसान जेन्युइन है, रेडी टू लर्न है, तो उसको लर्न करना पसंद है, वो ऐसे एकदम रिजिड टाइप ऑफ नहीं है कि ये की कॉन्स्टेंट मेंटालिटी में कि ये सीखा तो यही होगा, वो वैसा नहीं होगा, तो वो इंटरव्यू के मतलब सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ। क्या प्रिपरेशन के दौरान आप लो फेज या फिर सेल्फ डाउट फील करते थे? अगर हाँ तो फिर वो कैसे टैकल किया? तो मेरे को लगा था कि नहीं होगा, इसलिए फॉरेन एसके हायर स्टडीज के बारे में सोच रही थी, लेकिन जस्ट एक स्टेबिलिटी चाहिए था, तो सोचा कि कर लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आएगा, स्पेशली अगर वेकेशन में एप्टी का प्रिपरेशन नहीं किया तो ज़्यादा आएगा, बट ठीक है, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रख के थोड़ा थोड़ा करते रहते। प्लेसमेंट प्रिपरेशन के टाइम आपका डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन एक था कि एक तो मेरा घर बहुत दूर है, तो थोड़ा थोड़ा ट्रेन में नहीं होता है पॉसिबल, टिकट की खड़े ही रहना पड़ता है, खड़े टिकट की जगह नहीं है, बट फिर भी जितना हो सकता है उतना थोड़ा ट्रेन में जो पीडीएफ है क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर सीएम थे वो किया, और क्लास में भी जब फ्री लेक्चर होता है। आप अपने स्किल और कंसेप्ट के नोट्स कैसे रिवाइज करते थे? याद रखने की स्ट्रेटेजी क्या थी? पीडीएफ में मिलेंगे, जब भी कंपनी का कुछ होगा ना, जब भी कोई फोन में जाएगा ना, यहाँ वहाँ से पीडीएफ मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई ना कोई आके देगा ही देगा, तो वहाँ से ही रिवाइज करो। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग मटेरियल देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं, लेकिन एक तो कैसे कि तो वो टाइम पे क्लिक करने के लिए तो स्ट्रेटेजी क्या थी? एक ही इसमें मतलब पॉइंट्स वाइज ऐसा कुछ था स्ट्रेटेजी? हाँ, वो पीडीएफ में पॉइंट वाइज ही मतलब जो भी है, अगर पीडीएफ अच्छे से नहीं समझ रहा है तो खुद पॉइंट बनाओ, अगर पीडीएफ में पॉइंट वाइज है तो फिर वैसे ही पढ़ो। तो जो मटेरियल मिला है अगर वो तुम्हारे हिसाब से ठीक है तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं है तो खुद अपने पॉइंट्स बनाओ। प्रिपरेशन के दौरान आपसे कौन सी गलती हुई? हाँ, तो यही हुआ था कि कंफ्यूजन रहता है कि
कि पहले क्या प्रिपेयर करना है, बाद में क्या प्रिपेयर करना है, तो ऑर्डर नहीं पता होता। तो ऑर्डर यही है, पहले डीएसए करो, डीएसए के बाद एप्टी तो ठीक है, एप्टी ट्रेन में आते जाते अगर नहीं है किसी को पॉसिबल, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो फिर घर में ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ वीडियो सेव करके रखना एप्टीट्यूड के लिए, गेमिंग ग्राउंड के लिए भी वो करना, एक वेबसाइट भी होती है गेमिंग के लिए, तो वो भी देख लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा डीएसए, फिर उसके बाद एसक्यूएल, यही ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट डीएसए फिर एसक्यूएल, फिर उसके बाद बाकी सब। डेटा एनालिस्ट के लिए कौन सा कोर्स स्किल्स ज्यादा जरूरी है? अभी डेटा एनालिसिस ये न्यू एमर्जिंग फील्ड है, तो एकदम डेप्थ में पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा। पाइथन वाइथन नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए क्या हो रहा है डेटा एनालिसिस में, कि कंपनी का डेटा ले रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेंड्स देख रहे हैं, इनसाइट्स देख रहे हैं, वो सब कुछ। तो बेसिक अगर पावर बीआई, टैबल्यू ये सब कुछ पता होगा, 2-3 प्रोजेक्ट्स के, वो भी काफी है। थैंक यू निहारिका। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल का हिस्सा बनो। और एक चीज, अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में उसका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक रियल स्टूडेंट की रियल स्टोरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक जरूरी चीज, खुद पे भरोसा रखिए, तो ये तो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे।